फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मनक़बत के अशआर मुलाहज़ा फरमाएं, दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर इस्लाम जनाबे मोहम्मद इसहाक मखदूमी साहिब, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। मनक़बत शरीफ के चंद अशआर मुलाहज़ा फरमाएं। इरशाद अता फरमाएं। ये सच है कि बिल्कुल क्या बात है, ही कम देखते हैं। ये सच है कि बिल्कुल ही कम देखते हैं। ये सच है कि बिल्कुल ही कम देखते हैं, मगर गौस का हम करम जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। मगर गौस का हम करम देखते हैं, करम देखते हैं। ये सच है कि बिल्कुल ही कम देखते हैं। जहाँ पहुँची है खा के नालैन हजरत जिंदाबाद। जहाँ पहुँची है खा, जहाँ पहुँची है खा के नालैन हजरत, वहाँ तक तो तुम और न हम दे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। वहाँ तक तो तुम और न हम देखते हैं, मगर गौस का हम करम देखते हैं, करम देखते हैं। गया चोर दर पे वली बन के लौटा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। गया चोर दर पे वली बन के लौटा। गया चोर दर पे वली बन के लौटा। दरे गौस का ये करम सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। दरे गौस का ये करम देखते करम हैं, देखते हैं। ये सच है कि बिल्कुल ही कम देखते हैं। कहें अपना जैसा बशर उनको कैसे, क्या बात है। कहें अपना जैसा, कहें अपना जैसा बशर उनको कैसे। सरे अर्श जिनके कदम देखते, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिनके कदम देखते हैं, कदम देखते हैं, मगर गौस का हम असर बात क्या है नबी के कदम पर। असर बात क्या है नबी के कदम पर। जबीने दो आलम को हम देखते हैं, जबीने दो आलम को हम देखते हैं, मगर गौस का हम करम देखते हैं, देखते हैं।
दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। बेशक खबरदार, अल्लाह के वलियों को न खौफ है न गम है। बेशक अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। अल्लाह के वली वो लोग होते हैं जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं और अल्लाह तबारक व तआला से डरते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। सरकार आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, सरकार हम गंवारों में तर्ज़े अदब कहां, हमको तो बस तमीज इसी भीख भर की है। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। औलिया किराम की महफिल है जिसमें सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सुल्तानुल औलिया, सुल्तानुल अक़ताब, सुल्तानुल अगवास की महफिल है, जिनका आलम यह है कि जरा सी गुस्ताखी अगर किसी से सरजद हो गई, सरकार गौसे पाक की बारगाह से विलायत सल्ब कर ली जाती है। बेशक ये वो बारगाह है जहां बड़े बड़ों के माथे घिस जाते हैं, जहां पर सरकार इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, सर भला कोई क्या जाने कि है कैसा तेरा। बेशक बेशक औलिया मलते हैं, आंखें वो है तलवा तेरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये बारगाह है मेरे गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तालीम हासिल करने के लिए शहर जिलान से बगदाद शरीफ पहुंचे। आपको मालूम हुआ कि फला शहर में फला जगह एक गौस रहते हैं। आप और आपके दो साथी उन गौस की जियारत करने के लिए तैयारी किया। सरकार गौसे पाक ने, आपके दो साथी थे, एक का नाम था इब्ने सका, दूसरे का नाम था अब्दुल्ला, तीसरे खुद सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इब्ने सका ने कहा, मैं उनकी बारगाह में जा रहा हूं, ऐसे ऐसे सवालात करूंगा जिसका उन्हें जवाब नहीं आएगा। अब्दुल्ला जो आपके साथ में थे, उन्होंने कहा, मैं भी सवाल करूंगा, देखूंगा क्या जवाब देते हैं। सरकार गौसे पाक ने फरमाया, तुम दोनों के ख्यालात अच्छे नहीं हैं, अल्लाह के वली की बारगाह में जा रहे हो, निहायत अदब व एहतराम से जाओ। मैं जो जा रहा हूं उनकी बारगाह में फैज़ हासिल करने के लिए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मुझे जो भी अता फरमा देंगे मैं लेकर के चला आऊंगा। मुझे न सवाल करना है न इम्तिहान लेना है। अल्लाह वालों की बारगाह में जाओ, अदब एहतराम से जाओ, फैज़ हासिल करने के लिए जाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तीनों हजरात उन बुजुर्ग की बारगाह में पहुंचे। अपने वक्त के गौस थे। लोगों ने देखा कि गौस वक्त थोड़ी देर के लिए कहीं गायब हो गए थे। तशरीफ लाए। तशरीफ लाने के बाद इब्ने सका से फरमाया, ऐ इब्ने सका, तेरा सवाल ये है, तेरा जवाब ये है, मैं देख रहा हूँ तेरे बदन में कुफ्र की आग भड़क रही है, कुफ्र की चिंगारी तेरे बदन में लग चुकी है। और उलमाए किराम बैठे हुए हैं, इनसे आप सवाल करें, किसी वली के बारे में अगर किसी ने बेअदबी सोचा तो काफिर नहीं होगा, गुमराह होगा, लेकिन ये गुमराही उसे कहां ले जाएगी? ईमान पे खात्मा न होने का खौफ है। अल्लाह वालों का अदब करना,
ईमान सही सलामत ले जाने का सबब है। इसीलिए सरकार इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फरमाते हैं, रजा का खात्मा बिल खैर होगा, तेरी रहमत अगर शामिल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जश्न गौसे आजम कॉन्फ्रेंस हजरत मौलाना शहादतुल्लाह साहिब किबला सरजमीने खना गौटिया। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वलियों का अदब एहतराम करना ईमान मुकम्मल होने की दलील है। लेकर के ये पहुंचे, सवाल का जवाब दिया और दूसरे साहब थे, उनसे फरमाया तुम्हारा सवाल ये है, तुम्हारा जवाब ये है, तुम्हें भी दुनिया ऐसी घेर लेगी कि दीन से गाफिल हो जाओगे। जब सरकारे गौ से पाक का नंबर आया, उठ के खड़े हो गए। आदमी को वही मिलेगा जो दूसरों को देगा। जी जी। दूसरों को नफरत दोगे, दूसरा नफरत करेगा। दूसरे से मोहब्बत करोगे, दूसरा मोहब्बत करेगा। अदब एहतराम करोगे अल्लाह के वलियों का, उनके फैजान की बारिश होगी। फैजान की बारिश में अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें सरसार कर देगा। और जब जाओगे अल्लाह के वलियों का फायद लेकर के जाओगे। बेशक। सरकार गौ से पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा, ऐ अब्दुल कादिर जिलानी, तुमने जो मेरा अदब किया है उसकी वजह से एक वक्त आएगा तुम फरमाओगे मेरा कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दनों पर है। उस वक्त जितने भी औलिया किराम रूबे जमीन पर होंगे वो सब अपने सर को झुका देंगे। मैं वो जमाना भी देख रहा हूँ। सरकार गौ से पाक अपने दोनों साथियों के साथ आए। इब्ने सका पढ़ने में बड़ा माहिर था, बहुत बड़ा मुनाजिर था। ईसाइयों से और मुसलमानों से मुनाजरा हुआ, जिसमें इब्ने सका को मुनाजिर बना के भेजा गया। इब्ने सका जीत करके आया। उसके बाद ईसाई बादशाह ने शादी की लालच दे करके उसकी लड़की पर आशिक हो गया। उसने कहा अपने दीन को बदल दो, मैं अपनी लड़की की शादी तुम्हारे साथ कर दूंगा। दीन बदल दिया, मुसलमान से ईसाई हो गया। बुजुर्ग ने फरमाया था तेरे बदन में कुफ्र की आग भड़क रही है। वली की तौहीन लेकर के दिल में गया था, वली को नापने तोड़ने गया था। उनकी बददुआ लगी जिसकी वजह से हाथ से ईमान गया। उसी को सरकार आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, उफरे मुनकिर ये बढ़ा जोशे तआस्सुब आखिर भीड़ में आंख कम वक्त के। क्या बात है, क्या बात है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भीड़ में आंख से कम वक्त के ईमान गया। और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। क्या बात है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। अल्लाह के वलियों का अदब एहतराम करने में यही है, उनकी दुआएं साथ में होती हैं। और जब अल्लाह के वलियों की दुआएं होती हैं इंसान कामयाब होता है। एक वक्त आया, सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बगदाद शरीफ के मिंबर पर खड़े होकर के फरमाया, ये मेरा कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दनों पर है। उस वक्त उस दौर के औलिया किराम ने अपने सर को झुकाया। हजरत शेख अली इब्ने हीती रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार गौसे पाक की महफिल में हाजिर थे। उन्होंने सरकार गौसे पाक की कुर्सी के पास जाकर के सरकार गौसे पाक के कदमों को लेकर के उन्होंने अपनी गर्दन पे रखा और कहा, मेरे गौसे पाक फोटो मत खींचो, हराम काम करते हो, दूसरों को गुनाहगार करते, अपने गुनाहगार होते। बड़ी सख्ती से आप लोग को मना किया जाता है कि आप हजरात मोबाइल मत चलाएं और वीडियो बनाने की कोशिश न करें। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये फरमान जब जारी हुआ, उस वक्त में 313 औलिया किराम हाजिर मजलिस थे। उन्हें अपने सर को झुकाया। खुरासान के पहाड़ पर सरकार गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
रियाजत मुजाहदा में मशगूल थे। आपने वहीं से सुना और अर्ज करते हैं बल अला आईनी वरासी या सरकारे गौस, ऐ गौसे पाक आपका कदम मेरी गर्दन ही पर नहीं। आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज। तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, जहाँ चाहो रखो कदम गौसे आजम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकार गरीब नवाज हिंदुस्तान के शहंशाह है। सरकार गौसे पाक की बारगाह में हाजिर हुए। 5 महीने 7 दिन तक सरकार गौसे पाक की बारगाह में रह करके फैजान हासिल किया। फिर अर्ज किया हुजूर मुझे इराक की सल्तनत कुतबियत अता फरमा दीजिए, क्योंकि जो अपने वक्त का गौस होता है उसको इतना इख्तियार होता है कि अपने जमाने में वो जिसको चाहे जहां चाहे मुकर्रर फरमा दे। किसी अब्दाल का इंतकाल होता है या किसी को गौस मुकर्रर करना होता है अपने बाद, तो गौस ही का इख्तियार होता है। सरकार गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तो वो मर्तबा है, फरमाते सूरज अगलों के चमकते से चमक कर डूबे, सूरज अगलों के चमकते से चमक कर डूबे, उफ़क़ मेहर पे है, उफ़क़ नूर पे है मेहर हमेशा तेरा। क़यामत तक के लिए सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सूरज चमकता रहेगा। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया मैंने इराक हजरत शहाबुद्दीन सहरवर्दी के हवाले किया, मैंने तुम्हें हिंदुस्तान का वाली बनाया, हिंदुस्तान की कुतबियत अता फरमाई। सरकार गरीब नवाज सरकार मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हो गए। मदीना शरीफ जाकर के रौज़ा अक़दस पे सलाम किया। सलाम का जवाब आया, हुक्म हुआ मोइनुद्दीन हिंदुस्तान चले जाओ। जब काबा शरीफ में गए हज किया, वहां पर से आवाज आई ऐ मोइनुद्दीन हिंदुस्तान चले जाओ, इसलिए कि सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उन्हें हिंदुस्तान अता फरमा दिया। सरकार मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हिंदुस्तान ही जाने का हुक्म दे रहे हैं, खुदा की बारगाह से भी हुक्म हो रहा है। इसलिए कि गरीब नवाज ने जब गौसे पाक की बारगाह में अर्ज किया था तो सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उन्हें हिंदुस्तान की विलायत सपुर्द की थी। हमारे उलमाए किराम बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ, क्योंकि सबको टाइम मिलना चाहिए। फिर इंशाअल्लाह कभी वक्त हुआ तो मैं आपके सामने गुफ्तगू करूंगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।